हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे, द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन यानी सारस या बुगला, एंड द क्रैब यानी केकड़ा। शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार का समय था। एन ओल्ड क्रेन लिव्ड ऑन द एज ऑफ ए लार्ज लेक इन द मिडल ऑफ ए जंगल। अब एन किसके लिए आया है यहाँ पे? क्रेन के लिए आया है, बट आया किसके हिसाब से? एडजेक्टिव के हिसाब से। कैसा क्रेन था वो? ओल्ड, वृद्ध क्रेन था। एंड ओल्ड क्रेन, जो वृद्ध क्रेन था यानी जो सारस था, लिव्ड यानी रहता था, ऑन द एज यानी किनारे पर, ऑफ ए लार्ज लेक यानी बहुत बड़ी झील के, इन द मिडिल यानी मध्य में, ऑफ ए जंगल, एक जंगल के। ही थॉट, उसने सोचा या वह सोचता है, आई एम बिकमिंग ओल्ड एंड बीन बीक। आई एम बिकमिंग यानी मैं बनता जा रहा हूँ या होता जा रहा हूँ, ओल्ड यानी पुराना या वृद्ध, एंड वीक यानी कमजोर। आई कैन नॉट स्टैंड फॉर ए लॉन्ग इन द वाटर। आई कैन नॉट स्टैंड यानी मैं खड़ा नहीं रह सकता, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय तक, इन द वाटर यानी पानी में। सो आई मस्ट ट्रिक द फिश। सो यानी इसलिए, आई मस्ट ट्रिक यानी मुझे चालाकी करनी होगी, द फिश यानी मछली से, टू कम आने के लिए, टू मी यानी मेरे पास, ऑन देयर ओन यानी उनके खुद के द्वारा। ही देन वह उसके बाद, कम अप यानी आया, कम अप विथ ए कनिंग प्लान। कम अप विथ का मतलब होता है कोई चीज का होना या फिर आना, पूरी प्रेजर वर्ब है। ये कनिंग यानी चतुर या फिर चतुराई भरा, प्लान यानी योजना के साथ। ही स्टूड, या भाई स्टैंड की सेकंड फॉर्म है ये, यहाँ पे देखो स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। ही स्टूड ऑन द एज ऑफ द लेक एंड बिगेन टू क्राई। वह खड़ा हो गया, ऑन द एज यानी किनारे पर, ऑफ द लेक यानी किसके? झील के किनारे पर, एंड बिगेन शुरू हो गया, टू क्राई यानी चिल्लाना। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। एक क्रैब, जो एक केकड़ा था, बिच, अब बिच किसके लिए है यहाँ पे? ये क्रैब के लिए है, केकड़ा के लिए। बिच बाज, और यहाँ पे बिच क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले इंसिडेंट से। तो यहाँ पे क्रैब सिंगुलर है तो बाज आया है। एक क्रैब विच वाज पासिंग यानी पासिंग बाई। देखो पासिंग बाई एक पूरी प्रेजर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है राहगीर बोलते हैं उसको, पैसर्स बाई बोलते हैं राहगीर, पर पासिंग बाई इसका मतलब होता है गुजरने वाला। यानी एक क्रैब विच वाज पासिंग बाई यानी गुजर रहा था, स्टॉप्ड रुका। अब स्टॉप किसके लिए है यहाँ पे? ये भी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड स्टॉप की सेकंड फॉर्म में, तो ये भी क्रैब के लिए आया है यहाँ पे। स्टॉप यानी रुका, एंड आस्क पूछा था, क्रेन यानी सारस से, सर यानी सर, व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो? अब देखो इंटरोगेटिव वाक्य लगा हुआ है तो आर यू से पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया। व्हाट हैज हैपेंड, क्या घटित हुआ है? टू यू यानी तुम्हारे साथ या तुम। द क्रेन सेड यानी क्रेन ने कहा, टू हिम यानी उससे। अब हिम किसके लिए है यहाँ पे? क्रैब के लिए, कैकड़े के लिए। यस्टरडे कल, व्हेन आई वाज रेस्टिंग यानी जब मैं आराम कर रहा था। देखो बाज प्लस आईएनजी यानी वो पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन आई वाज रेस्टिंग हेयर, जब मैं यहाँ आराम कर रहा था। आई हर्ड मैंने सुना, टू एस्ट्रोलॉजर्स दो भविष्यवक्ताओं को, टॉकिंग यानी बातचीत करते हुए, अमोंगेस्ट देम सेल्वेज उनके मध्य में, दैट की देयर विल बी नो रेन कि यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होगी, फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर आने वाले 12 सालों तक। इफ दिस हैपन, अगर ऐसा घटित होता है, देयर विल बी नो वाटर इन दिस लेक, तो यहाँ पर कोई भी पानी नहीं होगा, इन दिस लेक यानी इस झील के अंदर। द फिश जो मछली है, एंड द अदर क्रीचर्स जो अन्य प्राणी है, लिविंग रह रहे हैं, हेयर यानी यहाँ पर, विल डाई मर जाएंगे, विदाउट वाटर बिना पानी के। द क्रैब जो केकड़ा था, बिलीविंग हिम यानी
उसकी बात का विश्वास कर लिया। एंड सेड कहा फ्रेंड यानी मित्र, द एस्ट्रोलॉजर्स मे बी ट्रू, जो भविष्य वक्ता है, मे बी ट्रू यानी सही हो सकते हैं, एज दे नो जैसा कि वे जानते हैं, वेल यानी अच्छे से, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट यानी भविष्य के बारे में, अबाउट होता है के बारे में, द भविष्य के बारे में। आई एम ऑल्सो वरिड, अब देखो यहाँ पे एम छुपा हुआ, इसको पूरा होते, आई एम ऑल्सो वरिड यानी मैं भी चिंतित हूँ, फॉर एवरी वन सेफ्टी, हर किसी की सहायता के लिए। एवरी वन, देखो अपोस्ट्रोफी है, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये ऑफ का रेफरेंस देता है, यानी का, के और की का। अपोस्ट्रोफियस पोजीशन दिखाता है दूसरे ऊपर कि मेरा इसके ऊपर अधिकार है, मतलब और किसी की नहीं है, वो मेरी है, वो चीज दिखाता है। तो किसकी सेफ्टी? एवरीवन यानी सभी की, तो की करते तेरा है। बट देन, लेकिन तभी उसके बाद, हाउ कैन बी ऑल सेव आवर सेल्वेज, हाउ यानी कैसे, कैन बी यानी हम, ऑल यानी सभी, सेव यानी बच सकते या बचा सकते, आवर सेल्फ यानी खुद को। द क्रेन रिप्लाइड, जो सारस था उसने उत्तर दिया, आई हैव गॉट एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। हैव का मतलब होता है किसी के पास में कोई चीज होना। जब हम प्रेजेंट की बात करते तो हैज हैव का यूज करते, और जब हम पास्ट की बात करते तो हम हैड का यूज करते। जैसे आई हैड ए फोन, तो मतलब मेरे पास में एक फोन था। आई हैव ए फोन, मतलब मेरे पास एक फोन है। तो ऐसे ऑल द फिश, जो सभी मछलियां हैं, फ्रॉम हेयर यानी यहाँ से, कैन नॉट गो जा नहीं सकती, टू द अदर लेक दूसरी लेक पर। अदर का मतलब होता है जो दूसरी लेक है यानी झील पर, ऑन देयर आउन यानी खुद से। अब यहाँ पे देयर किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे फिश के लिए। फिश को यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर में फिश हमेशा एक जैसी रहती है, इसको एस नहीं लगता है इसमें, इसको फिश को सिंगुलर भी ऐसे लिखते हैं, प्लूरल भी ऐसे लिखते हैं। लेट वन फिश कम टू मी एवरी डे, लेट यानी चलो, या फिर देखो वन फिश यानी एक मछली, कम यानी आए, टू मी यानी मेरे पास, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एंड आई विल कैरी देम, और आई विल कैरी यानी मैं उनको ले जाऊं, देम यानी उनको, वन बाई वन एक एक करके, टू द अदर लेक यानी जो दूसरी झील है उस पर, वेयर जहां, देयर विल बी वाटर ऑलवेज। अब देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, इसको इंट्रोवर्टी वर्ड बोलते हैं। तो विल बी वाटर यानी वहां पे पानी होगा, ऑलवेज यानी वहां पे हमेशा पानी होगा। द क्रैब, जो केकड़ा था, बेंट, अब ये गो की सेकंड फॉर्म है, टू हिज फिश फ्रेंड, जो उसकी मछली दोस्ती उनके पास गया, एंड टोल्ड बताया, देम यानी उनको, वॉट एवर जो कुछ भी, द क्रेन हैड सेड, जो क्रेन ने कहा था, अकॉर्डिंगली के अनुसार, एवरी डे प्रत्येक दिन, वन फिश जो एक मछली थी, केम यानी आती थी, टू द एज यानी किनारे पर, ऑफ द लेक यानी झील के किनारे पर आती थी। द क्रेन जो सारस था, पिक्ड इट अप, अब देखो पिक्ड अप का मतलब होता है, पिकअप का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, तो इसको समथिंग फिर अप लगा गया है, जैसे वर्ब समथिंग फिर अप। तो पिक्ड अप यानी पकड़ता था, टुक ले जाता, इट यानी इसको, इट किसके लिए आया यहाँ पे? अब फिश के लिए आया। टू ए लोनली पैलेस, क्योंकि वो मछली को ले जाता था। टू ए लोनली पैलेस यानी एक सुनसान जगह पर, स्थान पर, एंड किल्ड मार देता था, इट यानी फिश या मछली को, एंड एट और खाता था, इट यानी मछली को, क्यूकली यानी तेजी से। वन डे एक दिन, द क्रैब जो केकड़ा था, टोल्ड द क्रेन, टोल्ड यानी बताया या फिर बोला, द क्रेन यानी सारस से, फ्रेंड यानी मित्र, आई टू मैं भी, वांट यानी चाहता हूं, टू गो जाना, टू द अदर बिग लेक जो दूसरी बड़ी झील है वहां पर। वाई डोंट यू कैरी मी देयर टूडे, वहां यानी क्यों, डोंट यू कैरी मी यानी तुम क्यों नहीं ले जा सकते, मी यानी मुझे, देयर यानी टूडे वहां पर, आज मुझे तुम वहां पर क्यों नहीं ले जा सकते। द क्रेन जो सारस था, एग्रीड यानी राजी हो गया, टू दिस यानी इस बात से, एंड द crab happily
माउंटेड ऑन पूरा एक प्रेजर वर्ब होता है, इसका मतलब होता है चढ़ना। इट्स बैक यानी इसकी पीठ पर। अब इट्स किसके लिए है यहाँ पे, ये क्रेन के लिए आया क्योंकि क्रेन की पीठ पर चढ़ा था वो। एज यानी जैसे ही द क्रेन वाज फ्लाइंग, यानी जो सारस था वाज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, क्लोज यानी नजदीक, टू द स्पॉट यानी उस जगह के, वेयर जहां पर ही एट यानी उसने खाया था, ऑल द फिश यानी सभी मछलियों को, द क्रैब जो केकड़ा था, सॉ यानी देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ए हीप ऑफ फिश, देखो ए हीप ऑफ को बोलते हैं पूरे को एक साथ लिखा जाता है। ए हीप ऑफ का मतलब होता है एक ढेर, फिश यानी मछलियों की, बोन्स यानी हड्डियों का, एंड बिकेम और बन गया, सुस्पिशियस यानी संदेहास्पद। ही आस्क्ड द क्रेन, ही मींस वह आस्क्ड यानी पूछता है, द क्रेन यानी सारस से, फ्रेंड यानी मित्र। वी हैव बीन फ्लाइंग, हम उड़ रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय से, एंड आई डोंट फाइंड एनी बिग लेक हेयर, और मुझे अभी कुछ भी नहीं पता चला है, एनी यानी कोई भी, बिग यानी बड़ी, लेक यानी झील, हेयर यानी यहाँ पर। टेल मी मुझे बताओ, वेयर द लेक रियली इज, वेयर यानी कहां पर, द लेक यानी जो झील है, रियली इज यानी वास्तव में है। द क्रेन जो सारस था, क्विकली रिप्लाइड यानी तेजी से उत्तर देता है, हे फूल, हे मूर्ख, देयर इज नो लेक, यहाँ पर कोई भी झील नहीं है, एनीवेयर यानी किसी भी जगह पर। इट इज ऑल माई ट्रेक, यह सब मेरी एक चाल थी या योजना थी। टू गेट एन इजी मील, टू गेट यानी प्राप्त करने को, एन इजी मील यानी बहुत आसानी से भोजन, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। यू फेल इनटू माय ट्रैप, अब देखो फाल एफ ए डबल एल, उसकी सेकंड फॉर्म है फेल। फॉल इनटू का मतलब होता है किसी की चीज में फंस जाना, तो ये इसका भी फेल सेकंड फॉर्म है, तो फेल इनटू यानी फंस गए, माई ट्रैप यानी मेरे जाल में, ऑन योर ओन यानी तुम खुद से, दैट दैट इज योर बैड, यह तुम्हारा बुरा है, तुम्हारा, दैट इज योर बैड लक, यह तुम्हारा बुरा लक था, एंड माई गुड लक, और मेरा अच्छा भाग्य था, हा हा हा। नाउ डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मेरे समय को बर्बाद मत करो, बाई योर क्वेश्चन, तुम्हारे प्रश्नों के द्वारा, क्विकली यानी जल्दी से योर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना करो, देन लेट मी किल यू, उसके बाद में मैं तुम्हें मारूंगा। हियरिंग दिस यानी यह सब सुनकर, द क्रैब जो केकड़ा था, स्विफ्टली यानी तेजी से, अब ये देखो एल वाई लगा हुआ है, ये एडवर्ब है, वर्ब बाद में, ये कॉट यानी पकड़ा, होल्ड ऑफ यानी द क्रेन स्नेक यानी गर्दन को, इन इट्स क्लॉब यानी पंजे में, इन पर्स्ड यानी उसमें छेद कर दिया था, फ्लिस यानी मांस में, पर्स्ड का मतलब होता है छेद कर देना, अब द फ्लिस यानी मांस में, विद इट टीट्स अपने दांतों के साथ, टिल द क्रेन डाइड, टिल यानी जब तक, द क्रेन यानी सारस, डाइड यानी मर नहीं गया, उसने तब तक उसके उसमें मांस में अपने दांतों को फंसा के रखा। ही देन यानी वह उसके बाद, रिटर्न यानी लौटा, टू द ओल्ड लेक यानी जो पुरानी झील थी, एंड टोल्ड द फिश यानी मछलियों को बताया, माय डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्तों, दैट क्रेन, अब दैट यहाँ पे दिस क्रेन क्यों नहीं आया, दैट इसलिए आया क्योंकि जब हम दूर की बात को बोलते हैं या फिर जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसको बोलते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं। दैट क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद में हमेशा नाउन आती है। दैट क्रेन हैड ट्रिक्ड यानी उस सारस ने, हैड ट्रिक्ड यानी धोखा दिया था, ऑल ऑफ अस यानी हम सबके साथ, वॉट एवर ही टोल्ड अस उसने जो भी, वॉट एवर यानी उसने जो भी, ही टोल्ड यानी बताया था, अस यानी हमको, वाज नॉट ट्रू सही नहीं था या सत्य नहीं था, ही हैज किल्ड उसने मार दिया, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स यानी अपने बहुत सारे मित्रों को, एंड नाउ और अब, आई हैव किल्ड यानी मैंने भी मार दिया, हिम यानी उसको, टू सेव बचाने के लिए, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को, देयर इज नो फियर अब कोई डर नहीं है, ऑफ हिम यानी उससे, एनी मोर यानी और ज्यादा, बी कैन हेयर आफ्टर, बी कैन बी यानी हम, हेयर आफ्टर यानी इसके बाद, लिव यानी रह सकते हैं, हेयर यानी हैप्पीली यानी खुशी से, ऑल द फिश थैंक्ड हिम जो सभी मछलियां थी उन्होंने थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हिम यानी उसको, हिम किसके लिए आया यहाँ पे, क्रैब यानी केकड़े के लिए आया है, हर्टली यानी दिल से, फॉर सेविंग यानी बचाने के लिए, अब देखो
सेविंग आईएनजी फॉर्म है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का वो है। तो अब देखो प्रपोजिशन के बाद में टू एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जिसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी सब प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। कीप इन माइंड ऑलवेज। देयर लाइफ्स यानी उनके जीवन को बचाने के लिए। अब आज की स्टोरी का मोरल देखते हैं, कहानी का मोरल क्या है। ये सारस और क्रेब, मोरल है ही हु इज वाइज, ही मींस वह, हु इज वाइज यानी बुद्धिमान है, इज स्ट्रोंगर ज्यादा मजबूत है, देन द स्ट्रॉन्ग जो मजबूत है उससे भी ज्यादा मजबूत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please put your comment in my comment section and share and subscribe my channel. Thank you.